Hello everyone, Welcome back to our channel. reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इन्वेंशंस बाय इंडियंस विच हैज बीन हिडन फ्रॉम यू और इनके चैनल का नेम है वर्ल्ड इन डिटेल्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं वीडियो। अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटी की सबसे पहले खोज न्यूटन ने नहीं बल्कि किसी भारतीय ने की थी, और एयरप्लेन की भी सबसे पहले खोज राइट ब्रदर्स ने नहीं बल्कि एक भारतीय ने की थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? मे बी बिल्कुल भी नॉट, क्योंकि हमें कभी इसके बारे में पढ़ाया या बताया गया ही नहीं है। दुनिया को पता चले या ना चले, लेकिन हर एक भारतीय को इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसलिए आज मैं भारतीयों द्वारा किए गए उन आविष्कारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे ज़्यादातर लोग अनजान है। ग्रेविटी। हम सबको यह पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटी की सबसे पहले खोज न्यूटन ने 1665 और 1666 में की थी, जबकि हमारे महान मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने न्यूटन से 516 साल पूर्व 1150 में ही ग्रेविटी की शोध कर दी थी। इतना ही नहीं, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटी के बारे में विस्तारपूर्ण वर्णन किया गया है। एयरप्लेन। हम सबको यह पढ़ाया जाता है कि हवाई जहाज की सबसे पहले खोज 1903 में राइट ब्रदर्स ने की थी, लेकिन क्या आप शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम जानते हैं? उन्होंने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले रामायण से इंस्पायर होकर एरोप्लेन का आविष्कार किया था और उस हवाई जहाज को 1500 फीट की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक मुंबई की चौपाटी बीच के ऊपर उड़ाया भी था। लेकिन उस समय हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और अंग्रेजों ने शिवकर बापूजी के इस हवाई जहाज के महान आविष्कार को ना सिर्फ बर्बाद किया, लेकिन उसे दुनिया से छुपाने की हर संभव कोशिश भी की। द अर्थ इज राउंड। गैलीलियो, ये नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, क्योंकि हमारी पुस्तकों में बड़े बड़े अक्षरों से बताया गया है कि गैलीलियो ने 1612 में यह खोज की थी कि पृथ्वी गोल है। लेकिन क्या आप हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को जानते हैं? आर्यभट्ट ने गैलीलियो से हजारों साल पूर्व 476 एडी में ही यह खोज कर दी थी कि पृथ्वी गोल है। उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आर्यभट्टियम में पृथ्वी के भूगोल के बारे में विस्तारपूर्ण बताया गया है, जिसमें एक लाइन यह भी है, भूगोलः सर्वतोभूतः, अर्थात पृथ्वी हर तरफ से गोल है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सूर्य और पृथ्वी के बीच के जिस अंतर को खोजने में नासा ने इतने साल लगा दिए, और वो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से, उस अंतर को हमारे महान संत तुलसीदास ने 16वीं सदी पूर्व ही खोज लिया था। संत तुलसीदास ने 16वीं सदी पूर्व हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें लिखा है, जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानु, अर्थात हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अगर इसे वैदिक गणित के अनुसार कैलकुलेट किया जाए तो कुल युग इक्वल कलयुग 1200 दिव्य वर्ष प्लस द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष प्लस त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष प्लस सतयुग 4800 दिव्य वर्ष इक्वल 12000 दिव्य वर्ष। आपको बता दूं कि एक दिव्य वर्ष यानी कि 360 ह्यूमन ईयर्स, एक सहस्त्र यानी कि 1000 और एक योजन यानी कि 8 मील, यानी 12000 गुना 1000 गुना 8 इक्वल 9 करोड़ 60 लाख। 1 मील इक्वल 1.6 किलोमीटर, यानी 9 करोड़ 60 लाख गुना 1.6 इक्वल 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। संत श्री तुलसीदास ने सिर्फ एक पंक्ति द्वारा बता दिया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। प्लास्टिक सर्जरी। आज प्लास्टिक सर्जरी को वेस्टर्न की देन मानते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की सबसे पहले खोज किसी वेस्टर्न ने नहीं बल्कि भारतीय ने की थी। यह हमारे महान ऋषि सुश्रुता, जिसे द फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, उन्होंने आज से 2600 साल पहले काशी में अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, आई की सर्जरी और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। इतना ही नहीं, आज के मॉडर्न टाइम में सर्जरी के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स उनकी ही देन है। वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इंटरनेट, मोबाइल्स, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टीवी, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल और न जाने ऐसे दूसरे अनगिनत यंत्र जो वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से चलते हैं, उस वायरलेस टेक्नोलॉजी की खोज भी एक भारतीय ने ही की थी। बट हमें तो यही पढ़ाया जाता है कि वायरलेस ट्रांसमिशन की सबसे पहले खोज मार्कोनी ने 1895 में की थी,
और उसके लिए उनको 1909 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये है हमारे महान साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने माक्रोनी के आविष्कार से 2 साल पहले ही वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके उनका सफल परीक्षण कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उनके आविष्कार को पेटेंट ही नहीं करने दिया। पॉइंट एंड 1 to 9 नंबर सिस्टम। 0 और पॉइंट की खोज भारत ने की थी, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है 1 से लेकर 9 की खोज भी भारत में ही हुई थी। हमारे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने 0 और पॉइंट का आविष्कार किया था, जबकि ब्रह्मगुप्त ने संख्या को आगे बढ़ाने के लिए 1 से लेकर 9 का आविष्कार किया था। हमारे पूर्वज 1 से 9 तक हर अंक के लिए अलग अलग प्रतीक रखते थे, जिसे बाद में अरब लोगों ने अपनाया और इसे हिंदू अंक नाम दिया। बाद में इस प्रणाली को पश्चिमी दुनिया ने अपनाया और इसे अरेबिक न्यूमरल नाम दिया। भारत के ऋषियों ने वेदों द्वारा आज से कई हजार साल पूर्व ही पॉइंट, 0, नंबर सिस्टम, नेविगेशन, कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी 64 कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस के साथ साथ स्पेस साइंस का विश्व को सबसे पहले लिखित प्रमाण दिया है। टॉयलेट बनाने की तकनीक से लेकर शैम्पू तक, कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक से लेकर शर्ट पर लगाने वाले बटन तक, स्पिनिंग व्हील से लेकर सौंदर्य सजाने वाले आभूषण तक और आयुर्वेद से लेकर योग तक, ये सब कुछ भारतीयों की देन है। 0 से लेकर मैथमेटिक्स तथा USB से लेकर वायरलेस टेक्नोलॉजी की शोध करने वाला भी भारतीय ही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन महान लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं या फिर कुछ जानते ही नहीं है। हमारे पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटी की सबसे पहले खोज न्यूटन ने की थी, लेकिन यह कभी नहीं पढ़ाया जाता कि भास्कराचार्य ने न्यूटन से 516 साल पूर्व ही ग्रेविटी की शोध कर ली थी, जबकि हमारे पास आज भी इसका लिखित प्रमाण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। वैसे इस टाइप के एक वीडियो हम मैं वॉच कर ये चुके हैं। यही कहने लगी थी इस की एक वीडियो थी जिसपे हम मतलब इंडिया की जो चीजें थी जिसमें इंडिया ने पहले ही मतलब बनाई थी, तो उसके ऊपर हम रिएक्शन दे चुके हैं, जिसमें वो 0 भी था, पॉइंट भी था, स्पेस के बारे में था, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में था, बटन के बारे में था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ये कि ग्रेविटी के बारे में ये नहीं एरोप्लेन के बारे में एरोप्लेन के बारे में ये नहीं मालूम था कि ये इंडिया उस ने वीडियो में भी नहीं था। हाँ, ये उस वीडियो में भी नहीं था। और अंग्रेज उस टाइम वो कहते कि अंग्रेज का था, मतलब इंडिया के ऊपर कब्जा था, तो उन्होंने जो किया था वो जहाज जो बनाया था एरोप्लेन, उसको उन्होंने तबाह भी कर दिया और उसका वो जो क्रेडिट है वो भी खुद ही उन्होंने ले लिया। नहीं, वो बात ठीक है। अभी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं पे उनका कब्जा ही है पूरी दुनिया पे, क्योंकि जो उनकी बुक्स हैं वो ही हर जगह पे चलती हैं। अब देखो, अगर इंडिया में इतनी सारी चीजें थी और बहुत सारे इंडियंस को भी पता होगा कि भाई ये फला बंदे ने इंडियन था, उसने ये चीजें इन्वेंट की थी, तो कम से कम इंडियंस को तो ये चीज उनकी बुक्स में तो ये चीज होनी चाहिए। मैं ये थी उनको अपने सिलेबस में ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए थी, ताकि इंडिया वालों को तो मालूम चले कि ये मतलब ग्रेविटी है या एरोप्लेन है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंडिया सबसे पहले आगे है। तो उनके जो जैसे प्लास्टिक सर्जरी मुझे नहीं पता था, हम तो ये कि भाई अंग्रेजों ने ये इजाद की है, लेकिन भाई एक इंडियन थे और इतने सालों पहले से वो ये सब काम कर चुके थे, और औजार जितने भी है प्लास्टिक सर्जरी के वो भी वो उनकी ही देन है। तो मतलब ये सारी चीजें कम से कम इंडिया में तो इतना बड़ा मुल्क है और OTT प्लेटफॉर्म पे तो मतलब सबको पता चल जाता है, लेकिन अब बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास लोग भी हैं वो जो इतनी इन चीजों को यूज नहीं करते, सोशल मीडिया को या OTT प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करते, तो उनकी स्पेसिफिक ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिसमें जो है ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन। इतने बड़े बड़े नाम है तो इनको उनका अपने सिलेबस में जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो नई जनरेशन है उनको तो मालूम चले कि ये मतलब जितना कुछ भी है ये इंडिया ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। क्योंकि इंटरनेशनली तो मुझे नहीं लगता जिस तरह से उनका हर जगह पर एक टाइप का ऑक्यूपेशन है वो इस चीज को मानेंगे अंग्रेज वगैरह, लेकिन नेशन वाइड तो इन चीजों का जो है ये इल्म होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए अपनी कंट्री को, होना चाहिए। बहुत अमेजिंग वीडियो थी, बहुत ज्यादा। हमें तो बेहद अच्छी लगी। आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हाँ, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दे हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। La 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 la